इस वीडियो में भी हम थर्ड यूनिट ही डिस्कस करेंगे विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर। इसमें हम इसका जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स ऑफ ग्रामर के अंदर बेसिकली हमारी पंक्चुएशन है। सेंटेंस शुरू होता है तो किस तरह की पंक्चुएशन होनी चाहिए, ख़त्म होता है तो किस तरह की होनी चाहिए, दरमियान में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट पंक्चुएशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन। एंड पंक्चुएशन में हम देखेंगे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इंटरनल पंक्चुएशन में हम देखेंगे कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, डैशेज, पैरेंथेसिस, क्वेश्चन मार्क्स, एपोस्ट्रोफिस, इटैलिसाइज, एलिप्सिस, पॉइंट्स, ब्रैकेट्स। स्टार्ट पंक्चुएशन के अंदर आपकी जो कैपिटलाइजेशन है, जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में हम पहला वर्ड कैपिटल करते हैं। इसी तरह आपका वर्ड अगर प्रॉपर नाउन है तो आप कैपिटल, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। इसके अलावा पर्सनल या ऑफिशियल जो आपके टाइटल्स हैं, नेम्स एंड एब्रीविएशन ऑफ एकेडमिक डिग्रीज या ऑनर्स आपके हैं, लाइक पीएचडी, एमफिल, बीएस, एमएस, डॉक्टर और यहाँ पे मिस्टर का भी जो वर्ड है वो कैपिटल होगा। नेम ऑफ द पर्टिकुलर प्लेसेस लाइक कॉन्टिनेंट्स हो गए आपके, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, इन सब के जो फर्स्ट फर्स्ट लेटर हैं वो कैपिटल होंगे। सिटीज, पार्क्स, रिवर्स, कंपास पॉइंट्स लाइक साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, इन सब के जो है आपके फर्स्ट लेटर जो होते हैं वो कैपिटल होंगे। नेशनैलिटीज, पीपल एंड लैंग्वेजेस लाइक पाकिस्तान, इंग्लिश, एशिया। डेज, मंथ, हॉलीडेज एंड स्पेशल इवेंट्स हो गए आपके, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए, पीरियड्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स, अवार्ड्स, टाइटल्स ऑफ द बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, लाइक जंग न्यूज़पेपर, उसका जे जो है वो कैपिटल होगा। इसी तरह पोइम्स हो गई, टीवी शोज हो गए, मूवीज हो गई, एकेडमिक डिसिप्लिन हो गए, बीएस हो गया, एमएस हो गया, आप ये कह सकते हो इंजीनियरिंग हो गई तो उसका ई जो है वो कैपिटल होगा। नेम ऑफ द ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन, रॉकेट्स, स्पेसक्राफ्ट, आपके जो हवाई जहाज होते हैं उनके नाम, F-16 जैसे एफ जो है वो कैपिटल होगा आपका। शिप्स हो गए, टाइटैनिक की अगर आप बात करते हैं तो टाइटैनिक का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। नेम ऑफ द ट्रेन, एक्सप्रेस अगर आप ट्रेन लिख रहे हैं तो ई जो है वो आपका कैपिटल आएगा, लाइक जैसे यहाँ पे PIA शाहीन है। एंड ऑफ द पंक्चुएशन, एंड ऑफ द पंक्चुएशन में हम देखेंगे फुल स्टॉप हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, अगर आप सेंटेंस को एंड कर रहे हैं, स्टेटमेंट है या वो कमांड है, तो आप उसके एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे। हाँ, लेकिन अगर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज है, अगर उनके नाम है तो आप उनके अंदर जो फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसके अलावा और कोई भी आपके पास एब्रीविएशंस हैं तो उसमें फुल स्टॉप का इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन मार्क, अगर आपकी कोई जो है मतलब सेंटेंस जो है वो बेस कर रहा है कि उसके अंदर आपने कोई सवाल पूछा है तो आप जो है क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के आगे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स जो होते हैं, अगर आप कहीं स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, गुस्सा हो सकता है, नाराजगी हो सकती है, प्यार, मोहब्बत एंड ऑल, सारी चीजें उसके अंदर शामिल है। अब इंटरनल पंक्चुएशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है कॉमास। कॉमास हम क्यों यूज करते हैं? अगर डिफरेंट आइटम्स या फ्रेजेस एक ही सेंटेंस के अंदर हैं तो हम उन्हें कॉमा से अलग करते हैं। ठीक है, आफ्टर ईच आइटम एक्सेप्ट लास्ट। लास्ट जो आइटम होती है, जैसे अहमद, जिया एंड, जो है वो अहमद और जिया के दरमियान में कॉमा आएगा, लेकिन जो लास्ट आइटम है, जैसे लास्ट वाला नेम है नसीर, तो अहमद, जिया एंड नसीर जो है, इस तरह से आप इसे करेंगे। डू नॉट यूज कॉमा टू सेपरेट नाउन्स दैट आर यूनिट्स। ठीक है, अगर आपका जो नाउन है उसके दो लफ्जों पर मुश्तमिल है तो उसे हम कॉमा से सेपरेट नहीं करेंगे। सेपरेट टू और मोर एडजेक्टिव प्रीसीडिंग नाउन, अगर एक या एक से ज्यादा जो है एडजेक्टिव आप जो है वो यूज कर रहे हैं तो आप, और उसके बाद नाउन आ रहा है तो आप उसे कॉमा से सेपरेट करेंगे। लाइक शी लेफ्ट ऑन क्लियर एंड सनी डे, ऐसे भी आ सकता था, शी लेफ्ट ऑन ए क्लियर कॉमा सनी डे। क्लियर एंड सनी जो है वो दोनों एडजेक्टिव्स हैं आपके पास। To separate two or more short independent clauses. I picked up receiver, I listened for the tone and I dialed the number. अब पहला independent clause I picked up the receiver, I listened for the tone, ये भी independent है। और last वाला जो है आपके पास I dialed the number, आपने इन सबको किससे separate करना है? इसके अलावा अगर तीन या तीन से ज्यादा subordinate clauses हैं सीरीज के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर, तो उनको भी हम कॉमा से अलग करते हैं। Like how the fire began, when it was put out and how much damage was done. अब सारे जो हैं आपके पास ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं। how the fire began, when it was put out, आपने इसे कॉमा से सेपरेट करना है।
इस तरह तो सेपरेट आइटम्स इन ए डेट और एन एड्रेस, और या फिर ग्रीटिंग्स, आफ्टर ग्रीटिंग्स अगर आप कर रहे हैं कुछ लिख रहे हैं तो कॉमा आएगा। इसी तरह सॉल्यूशन ऑफ सोशल लेटर एंड द क्लोजिंग ऑफ ए लेटर, फॉर एग्जांपल माय डियर सलमा बेस्ट विशेस सिंसियरली, इन सब के बाद आप कॉमास के बाद अगर हम सेमी कॉलन की बात करें तो सेमी कॉलन जो है हम यूज़ करते हैं टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान में अगर वो कंजंक्शंस के साथ ज्वाइन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज बिलो फ्रीजिंग वी रिमेन इंडोर्स, इसके दरमियान में कॉमा आएगा। टू सेपरेट आइटम विच हैव इंटरनल कॉमास, अगर ऑलरेडी कोई आइटम है और उनके दरमियान में कॉमास है तो उनको सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं। लाइक इस सेंटेंस के अंदर जो इन्होंने डिफरेंट जो बर्ड्स की जो वो कैटेगरीज और उनके जो है वो टाइप्स जो है वो डिस्कस की हुई हैं। द बर्ड्स दैट द बायोलॉजिस्ट हैड स्टडीड वर द ग्रेट ब्लू हेरोइन, अवॉर्डिंग बर्ड सेमीकोलन, द बर्ड ऑफ पैराडाइज जिसका नाम क्या है बर्ड फ्रॉम न्यू जिनेवा, इसको सेमीकोलन से सेपरेट करें था रिंग नेक पीजेंट अ गेम बर्ड, मतलब वो गेम में यूज होता है। उसके बाद सेमीकोलन एंड द ब्राइटली कलर्ड क्वीजल अ बर्ड फ्रॉम सेंट्रल अमेरिका, 4 बर्ड्स। टोटल्स में 4 बर्ड्स का जो है उन्होंने वो जिक्र किया, इन सबको हमने सेमीकोलन से जो है वो सेपरेट किया। अब बात है कॉलन की। कॉलन जो है आपके जो दो वर्ड्स हो, दो डॉट होते हैं ना ऊपर नीचे, उसको हम कॉलन कहते हैं। इंडिकेट व्हाट फॉलो विल एक्सप्लेन क्लैरिफाई इलस्ट्रेट, जहां पर भी आपको कॉलन इस्तेमाल हो रहा है ना, इस्तेमाल होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि इसके आगे जो है फर्दर इन चीज़ों की जो है वो डिटेल जो है वो बयान की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फॉर द मोस्ट ऑफ द पार्ट वी आर इनटेम्परेट पीपल, वी ईट टू मच व्हेन वी कैन, ड्रिंक टू मच, इंडल्ज आवर सेंसेस टू मच। अब इनटेम्परेट पीपल को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए क्या मतलब है उसका, उसने आगे बताया कि हम खाते बहुत हैं, पीते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर किसी कोटेशन को फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराना हो तो हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। द एग्जेक्टिव काउंसिल डिसाइडेड, यहाँ पे कॉलन के बाद आगे फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। सेपरेट आइटम्स इन सब टाइटल्स, टाइटल्स एंड टाइम, टाइम के अंदर 9 घंटे 20 मिनट। अब घंटों को जो मिनट से सेपरेट करने के लिए या मिनट को जो है वो आप सेकंड से सेपरेट करने के लिए जो वो कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सब टाइटल है इवेल्युएटिंग राइटिंग, colon describing, measuring and judging. The dashed and parenthesis, pair of the dashes to mark abrupt shift, अगर सेंटेंस के अंदर जो है आपने abrupt shift जो है वो शो करना है तो उसके लिए आप जो है वो dashes का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल could he dash should he even try to dash borrow money from his father। इसी तरह जो इंटरनली पंक्चुएटेड पॉजिटिविटीज होती हैं लाइक 3 men जिया असद नासिर वर सिटिंग इन द ऑफिस विद देयर फीट्स ऑन द डेस्क। अब 3 men का जो है हमने उसके अंदर डैश देन जिया कॉमा और उसके बाद जो क्योंकि इंटरनली जो है पंक्चुएटेड पॉजिटिविटीज हैं कॉमाज हैं इनके दरमियान में। इसी तरह इंटरप्टेड या अनफिनिश्ड स्पीच जो होती है उसके बाद भी हम डैश का इस्तेमाल करते हैं like well we some us really want to drop your plan why don't you dash he stopped abruptly and looked away। लेकिन कोशिश करें कि फॉर्मल राइटिंग के अंदर जो वो डैशेस का इस्तेमाल कम से कम करें। उसके बाद एलिप्सिस पॉइंट, एलिप्सिस पॉइंट एक्चुअली में 3 फुल स्टॉप्स होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं। उसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने किसी कोटेशन का कोई पार्ट जो वो लीव करना होता है। इसी तरह ब्रैकेट्स जो है उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी सेंटेंस के अंदर उसके बेसिक मीनिंग के अलावा कोई चीज़ जो वो ऐड ऑन करनी होती है। लाइक इसमें आप देखेंगे द सर्वे इंक्लूडेड सम ऑफ द मिडल अटलांटिक स्टेट्स दिलावर, न्यू जर्सी एंड पेंसिल्वेनिया। ये तीनों स्टेट्स जो हैं इसके अंदर कोई एज सच मीनिंग जो वो काउंट नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर अगर जब काउंट नहीं करी तो हमने ब्रैकेट्स में लिखा है। इसके अलावा अगर कोटेशन के अंदर कोई आपने और इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है लाइक टॉल्स्टॉय रोड द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ इग्नोरेंस इज द डिफ्यूजन ऑफ, इस जो है वो एड ऑन एक्चुअल में वो कोटेशन का हिस्सा नहीं हमने ऐड किया है इसलिए इस तरह से किया है। इसी तरह हम इटैलिक्स किन चीज़ों को करते हैं, टाइटल ऑफ द बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड पब्लिकेशंस, नेम ऑफ द शिप्स, एयरक्राफ्ट, टाइटल ऑफ द मूवीज, रेडियो या टीवी प्रोग्राम्स या रिकॉर्डेड एल्बम्स हो गई, लेटर, नंबर एंड द वर्ड यूज्ड एज अ वर्ड लाइक वर्ड 11 है ELEVEN, इसको आप जो है वो इटैलिक्स में लिख देंगे। फॉरेन वर्ड्स जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में अभी एक्सेप्ट नहीं हुए हैं लाइक बोंजो, अक्सर आपने पेट्रोल पंप के ऊपर जो वो लिखा हुआ होता है उसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ ज़रूर करते हैं लेकिन अभी वो एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि उसका मतलब होता है हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जब हम इससे ग्रीटिंग्स के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे जो है वो इटैलिक्स में ही लिखेंगे।
टू गिव स्पेशल स्ट्रेस टू द वर्ड्स, अगर किसी के ऊपर हमने स्पेशली फोकस करना हो। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि डैशेस का इस्तेमाल कम से कम करें, इसी तरह जो है वो आपने इनका इस्तेमाल भी जो है वो कम से कम करना है, और जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। कोशिश करें कि टैलिक्स में चीज़ों को कम से कम करना पड़े। ये था आपका थर्ड चैप्टर। अगेन मैं आपको से कह रही हूँ कि अगर आपको मज़ीद वीडियोस को समझने के लिए आप जानना चाहते हैं कि फौरी पता चल जाए कब वीडियो अपलोड हुई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो से जो फ़ायदा उठा सकें। अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलते हैं। कोशिश है मेरी कि मैं जल्द से जल्द जो है वो ये सारे चैप्टर्स ख़त्म करूँ, लेकिन मसरूफियत की वजह से जो है वो रह जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश है, अगर मैं एक दिन में 2-2 चैप्टर्स भी कर सकी तो करूँगी, क्योंकि जितनी जल्दी कंटेंट एंड होगा उतना ही आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका।